ऐतिहासिक मूवी विदेशी मेहमान के शूटिंग लोकेशन को देखने धनराज मोशन पिक्चर की टीम पहुंची भरूच जिले के करिया डूंगर। आदिवासी नेता महेश भाई वसावा ने आदिवासियों के इतिहास के विषय में धनराज मोशन पिक्चर को अत्यधिक जानकारी दी और सहयोग प्रदान की। सोल जनवरी डेट याद રાખજો 16 जनवरी અમારો લકી નંબર છે અને 16 અગસ્ટ 16 જનવરી શૂટિંગ શરૂ થશે અને 16 અગસ્ટના દિવસે મારો બર્થડે હોય છે એ દિવસે આ મૂવીને રિલીઝ કરવાનું છે એમ તેમ ગમે તે જે પણ અમારે કરવું પડશે ફંડિંગની પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ જે પણ હોય આપ લોકોને અપેક્ષા રાખું છું જે પૈસા લાગે પરત મળશે કમાશે 600 કરોડની મૂવી છે અને ઓસ્કાર એવોર્ડમાં જશે સાઉથ આફ્રિકાનું બી કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ ત્યાંની આદિવાસીઓની બી દર્દ વ્યથા જે નામ ભૂલી ગયું નેલ્સન મંડેલા હતા એમનું પહેલા अब्राहम लिंकन था ये लोगों का इतिहास अपने वर्ल्ड वाइड मिले। धनराज मोशन पिक्चर की टीम इस समय करिया डूंगर पहुंची है और देखेंगे कि आज किस प्रकार से यहाँ पर जो लोकेशन हम देखने आए हैं तो लोकेशन में किस प्रकार के लोकेशन की आज तैयारियां रहेगी वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीव जंतुओं का यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी बंदर फैमिली यहाँ पर विराजमान। आप जहाँ लगे वहाँ शूटिंग कर लिए આ બધી ગુફાઓ नेचुरली કેબ છે નેચરલી ને गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तहसील के करिया डूंगर नाम जगह पे हम मौजूद हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इस जगह की विशेषता और खासियत अति प्राचीन बताई जा रही है। इस पहाड़ की विशेषता इसी बताई जा रही है कि यहाँ पर बौद्ध काल से लेकर के रामायण काल के जो भी कैरेक्टर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर उनसे जुड़े हुए उनके इतिहास छुपे हैं। तो ऐसे में हमारे बीच महेश भाई हैं, वो कुछ बताएंगे, उनसे हम जाने थे। महेश भाई, क्या है इतिहास इसका और किस प्रकार से आप इस डूंगर के बारे में बताना चाहेंगे? यहाँ बहुत पुराना बात समझो कि 500,000 साल से वहाँ कुदरती पहाड़ है। अच्छा। वहाँ ये पहाड़ बहुत भयंकर और ज़्यादा से ज़्यादा एक भयंकर इलाका था। तब से वहाँ
बहुत लोग आए थे, कौरव आए थे, पांडव आए थे, वहाँ बसा और बस के वहाँ रहने का कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह वहाँ ये गुफाएं दिखती है, वहाँ खोद काम करके रहने का एक घर जैसा बनाया। अच्छा, ये जो रहने के लिए जगह बनाया था किसने बनाया था? ये कौरव और पांडवों ने बनाया है, भीम ने बनाया था। अच्छा, तो इसमें बौद्ध लोगों का क्या अवशेष मिला है? बहुत लोगों का अवशेष यहाँ मिला है, यहाँ कुछ इसमें लिपि लिखी हुई है अच्छा, इस पहाड़ पे। तो इस लिपि को आप लोग पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए क्योंकि पत्थर में लिपि लिखी है, उस लिपि के आधार पर कोई तब से उसका पढ़ाई नहीं थी इधर। अच्छा अच्छा। वो वही लोग लिख जानते थे वो। यह हम आपको बता देना चाहते हैं कि वह लिपि क्या थी। आप भी सोचते हो कि वो लिपि क्या हो सकती है। वो लिपि थी पाली प्रकृति, जिसको इस इंस्क्रिप्शन को बौद्धिस्ट लोग लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये भारत देश से लुप्त हो गई और कैसे चाइना, जापान और अन्य देशों में पहुंची, यह एक बहुत बड़ा रहस्यमय सवाल है। आप देख रहे हैं इस समय हम चढ़ रहे हैं करिया डूंगर। पहाड़ तो छोटा सा है, लेकिन इस पहाड़ पे जो अवशेष मिल रहे हैं बौद्धिस्ट काल के हैं, और जहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी गुफाएं दिखेंगी, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कुदरत के करिश्मे और नज़ारे को भी देख लीजिए। आजू बाजू के चारों तरफ आपको पर्वतमालाएं दिखेंगे और इतनी सुंदर जो लोकेशन दिख रही है, यह अत्यंत सुंदर लोकेशन। और आप देख सकते होंगे कि पहाड़ों के बीच में खुदाई करके गुफानुमा घर बनाया गया है। यह किस काल के हो सकते हैं, किस समय के हो सकते हैं? कुछ लोगों का बौद्ध काल का भी पुरावा मिल रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि यह रामायण और महाभारत के समय का भी हो सकता है। तो यह इतिहास को पहाड़ के ऊपर इस प्रकार की टांकी पहले भी बनाई जाती थी। बरसाती पानी को रोका जाता था, और जो लोग गुफा में रहते थे कई दिनों तक यहाँ पर उपवास करते थे, रहते थे और अपना ध्यान योग करते थे। बौद्धिक कलाकृति भी दिख रही है, और इसमें कई बड़े बड़े किलाओं में भी देखने को मिलता है ऐसा। हालांकि अभी हम लोग कम से कम नहीं तो 1000 फीट की ऊंचाई पर से ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या है नज़ारा नीचे का और क्या है दृश्य। प्राकृतिक यहाँ पर घटाओं के साथ साथ यहाँ पर जो कुदरती वातावरण है वह अत्यंत मनोरम है। दिखाते हैं आपको अंदर का यह नज़ारा और दृश्य। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि यह किसी का घर बनाया होगा है, लेकिन इसको अब नए कलाकृति के अनुसार बना जरूर दिया गया है, लेकिन यह 101% देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंदर भी जगह है और बाहर भी जगह है। पूरी की पूरी जगह एक केव, बौद्ध केव है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा चुका है माँ मनसा देवी। दिखा रहे हैं आपको अंदर का भी दृश्य और नज़ारा। यहाँ पर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान किया गया है, और श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन यह पूर्ण रूप से देख लीजिए, यह गुफा है, केव है, जिसमें किसी समय में बौद्ध काल के समय में इसमें अपने पूजा अर्चना और उपासना और शांति की तलाश में विपस्सना करते थे। लेकिन पूरी के पूरी स्वरूप यहाँ पर चेंज हो चुकी है, बदल गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की मंदिर लिपि में। और आपको अभी थोड़ी देर में हम आपको कुछ लिपियाँ भी दिखाएंगे जो बौद्धिस्ट काल की है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। देख रहे हैं किस प्रकार से लोग गुफाओं में से निकल रहे हैं, और किस प्रकार से पहले लोग इसमें अपनी तपस्या करते थे और विपस्सना करते हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। इस बदलते समय के साथ कितना ढेर सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसको हम आप पहचान भी नहीं पाए और जान भी न पाए शायद। ये उस कालखंड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिस कालखंड में बौद्ध लोग इन गुफाओं में विपस्सना और अपनी शांति की तलाश में यहाँ पर कई महीनों, कई वर्षों तक यहाँ पर रह करके तपस्या किया करते थे। लेकिन समय बदला, और बदलते समय के साथ ये सब वस्तुएं धीरे धीरे लुप्त हो गई,
लुप्त होने के साथ साथ उसमें कई परिवर्तन ला दिए गए। उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो स्वरूप आप देखा, आपने को दिखाया पहले कि वहाँ पर क्या से क्या बना दिया गया है और क्या से क्या निर्मित कर दी गई, लेकिन जो वास्तविकता है और जो सत्य हकीकत है वो तो चीख चीख कर पुकार कर यही कहती है कि सच्चाई कुछ और ही है। तमाम पुरावे तो खत्म हो गए, खत्म कर दिए गए हो या नष्ट कर दिए गए हो, लेकिन यहाँ पर आप एक पुरावा देख लीजिए। खंडित मूर्ति है या कैसी मूर्ति है ये कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन ये बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति दृश्यमान है। तो आखिर ये कहीं न कहीं से यह एक बात का पुरावा मिलता है कि यह बौद्ध गुफाएं ही थी, जो कालांतर में समय के साथ में बदल करके कुछ और तब्दील कर दी गई। देख सकते हैं किस प्रकार से गुफाओं से किस प्रकार से उतनी ऊंचाई पे बनाया गया, और नीचे देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है। ये हालांकि ये नए ईंट जोड़े गए हैं और ये पुरानी स्ट्रक्चर है और जिसमें मिट्टी भी लगाई गई है और प्रकृति के साथ में जुड़े हुए जो भी है यह आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ये राजगादी है और यहाँ पर बैठ करके किस प्रकार से लोग तपस्या करते थे और राजा महाराजाओं के पुरावों की बात करते हैं यहाँ पर लोग, और किस प्रकार से यहाँ का वातावरण रहा होगा और उस समय पे क्या रहा होगा ये आप सोच सकते होंगे। और ये देखिए नेचुरली तरीके से किस प्रकार से पानी स्टोर किया जाता है पहाड़ों में, इसका दृश्य आप देख सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा गहराई हो सकता है कि शायद लोग डूब सकते हैं, और पहाड़ों पर से ये पानी किस प्रकार से आता है और ऊंची पहाड़ की चोटी पे हम हैं और देख सकते हैं कि इस प्रकार से कहाँ कहाँ तक ये पानी के स्रोत गए होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते होंगे। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कुछ और भी यहाँ के नज़ारे। अब आपको हम वो चीज़ दिखाएंगे जो भारत देश के इतिहास में, जब हम भाषाओं की हम बात करते हैं, लोग हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत इंस्क्रिप्शन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए किसको इतनी महारत हासिल होगी कि जो उसको पढ़ सकते होंगे। हाँ, इस बात पे हम आपका इशारा कर रहे हैं कि ये इंस्क्रिप्शन भारत से जाकर के चीन, जापान और अन्य कई कंट्रियों में फेमस हो गई, लेकिन बौद्ध धर्म का नामो निशान भारत देश से कैसे मिटा होगा और कैसे खत्म हुआ होगा, यह एक अत्यंत सुंदर प्रमाण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है पाली प्रकृति भाषा में यह दिख रही है, जिसको आज भी कोई अच्छी तरीके से पढ़कर उसका आंसर नहीं बता सकता। प्रतिभा और संकेत के जो पाली प्रकृति के भाषा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। दूसरी तरफ भी आपको दिखा देना चाहते हैं यह इंस्क्रिप्शन में क्या लिखकर संकेत किया गया है, यह भी किसी को अभी तक समझ में नहीं आया। गुफाएं ही गुफाएं यहाँ पर हैं, लेकिन गुफाओं में कई ऐसे रहस्यमय सवाल छुपे हुए हैं कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। यहाँ पर मथुरा के भी कुछ संत महात्मा यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना और तपस्या यहाँ पर कर चुके हैं, और दिखाते हैं आपको यहाँ कि किस प्रकार से यहाँ पर डिजाइनिंग है, प्राकृतिक है, पूरी तरीके से गुफा है और पत्थर के अंदर ही तराशा गया यह दृश्य है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक का नज़ारा कैसा है। यह उस समय का दृश्य अंकित किया गया है कि जिस समय लोग अपने भाषाओं को और अपने संकेतों को किस प्रकार से प्रस्तुत करते थे। यह रहा हाथी का बेरा हुआ चित्र। ये लीजिए, पूरा कारा डूंगर के ऊपरी टॉप पे पहुंच चुके हैं। इतिहास के पन्नों को हम खंगालने जाएं तो कई तथ्य छुपे मिलेंगे, और इतिहासकारों के साथ साथ लोगों का क्या मंतव्य है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस जिस विस्तार को आप देख रहे हैं इसे हिडिंबा वन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ लोगों का कहना ऐसा भी है यहाँ के
स्थानीय लोगों का कि किसी समय में यहाँ पर भीम की शादी हुई थी। फिलहाल हम इस सभी बातों को, पुरावों के तथ्यों को हम नहीं समझ सकते हैं, न जान सकते हैं, जिसके हम पूरे प्रमाण हम नहीं दे सकते, लेकिन लोगों का कहना है उस हिसाब से जैसे हम बात करते हैं तो लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भीम की शादी हुई थी। ये हिडिंबा वन के नाम से वो जो यहाँ यह अत्यंत खतरनाक भी है, यहाँ पर आना और चढ़ना भी इतनी आसान नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ पर थक हार करके वापस भी चले जाते हैं। थोड़ा भी पैर फिसला तो आप नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए महेश भाई किस तरीके से चढ़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और यह वन का नाम है हिडिंबा वन। हिडिंबा वन और भीम की चोरी भीम की चोली वहाँ बताया जा रहा है कि आपको 360 सराउंडिंग में दिखाने का प्रयास करेंगे कि चारों तरफ, जैसे कि बीच में आप कुछ जगह देख रहे हैं कि खेत खलिहान जैसे दिख रहे हैं, वादियाँ दिख रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि किसी समय में चारों तरफ यहाँ पर पर्वतमालाओं की श्रेणियाँ थी और इतने ज़्यादा पर्वतमाला थे कि जिसकी कुछ हद नहीं और घनघोर जंगलों का यहाँ पर विस्तार या साम्राज्य था। लेकिन कालांतर में इस तरह समय बदला, बदलते समय के साथ में धीरे धीरे अब यहाँ पर खेत खलिहान दृश्य मान है, लेकिन किसी समय में पूरे के पूरे पहाड़ और घने जंगलों से भरा हुआ यह था। दूसरी दृश्य आपको नीचे के दिखाते हैं। हरिहर करिया आश्रम, करिया डूंगर का यह दृश्य है जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि किस प्रकार से कितना ऊंचाई पर हम मौजूद हैं और ढेर सारी पर्वतमालाओं की श्रेणियां यहाँ पर आपको दृश्यमान है। यह देखिए, यह दृश्य और नज़ारा पर्वत मालाओं को काटकर किस तरह से गुफाओं में निर्मित किया गया है और डेंजरस भी है। साथ नीचे देखिए कितनी बड़ी खाई है और सामने भी देखिए किस प्रकार से गुफाओं को काट करके रहने का और तपस्या करने का स्थल बनाने का कार्य पहले के संत महात्मा, महापुरुषों, बौद्धिस्टों ने किया था, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके चल रहे हैं जहाँ से हम आए थे। और जाना यह अत्यंत कठिन है, कठिन परिश्रम करके यहाँ आना जाना पड़ता है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो देख रहे हैं टूट गया है, अपनी ही सुरक्षा के अपने आप के ऊपर ही आना पड़ता है और यहाँ पर आना एक आसान काम नहीं है। यहाँ पर कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है और असावधानी के होने के कारण आप नीचे भी गिर सकते हैं। एक केव है और एक केव के अंदर का बता रहे हैं लोग कि यह रसोई घर जैसा बनाया गया था किसी समय में। हालांकि यहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हो गई और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर छूटा हाथ तो नीचे जाऊँगा सीधा 200 से 500 फीट नीचे। और उस समय की स्ट्रक्चर को देख लीजिए, लेकिन इसको परिवर्तित कर दिया गया है और देख लीजिए अंदर का दृश्य नज़ारा कि किस प्रकार से यहाँ रसोई घर बनाया गया था। बौद्धिस्ट काल की यह पूरी गुफाएं हैं। पहले बौद्धिस्ट काल में जो संत महात्मा पुरुष, जो बौद्धिस्ट और गुरु भाई बहन जो भी लोग यहाँ रहते थे, उन लोगों का यह रसोई घर था और यहाँ पर वो लोग खाना बनाते थे और वह इस बात का पुरावा है, आप देख सकते हैं। और पास में ही एक, हालांकि सूख चुका है, यह पानी का कुंड भी रहा होगा और पूरी पर्वतमालाओं के अंदर में ये गुफाओं का ही है साम्राज्य है। गुफाओं को काट कर बनाया गया हुआ, निर्माणित की गई है ये चीज़। घंटों की मेहनत और मशक्क़त के बाद आज हमारी टीम पूरी तरीके से करिया डूंगर के ऊपर चढ़ करके सही सलामत सुरक्षित वापस आ गई है। जी हाँ, दूरी और ऊंचाई का कोई तालमेल नहीं होता, फिर भी उतनी ऊंचाई, कम से कम कितने फीट ऊंचाई रही होगी? या 300 फीट, कम से कम 300 से 400 फीट की ऊंचाई पर यह करिया डूंगर है और उसकी ऊंचाई पर हम लोग जा करके नीचे आ गए हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास किया और देखने की कोशिश की। हालांकि हम पहली बार अपनी लाइफ में आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बौद्ध गुफाओं के जो प्रमाण देखे, इंस्क्रिप्शंस देखे, जो इंस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं जा सकता है। हालांकि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सभी पढ़े जाते हैं, लेकिन आखिर वो कौन सी भाषा थी, किस प्रकार की भाषा थी और कैसी थी कि उस प्राकृतिक प्रकृति को लोगों के द्वारा अभी भी नहीं पढ़ा जा सकता है, जो बौद्धिस्ट कालों की लिखी हुई दिखी और हमें यहाँ पर अवलोकन करने का एक अच्छा सबूत और नज़ारा भी मिला। तो आप देख सकते होंगे कि जीव जंतु
का प्राकृतिक वर्णन में होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे बंदर दादाओं का साम्राज्य है और यहाँ पर अपने परिवार के साथ में खेलते हुए दृश्यमान हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ में। और वहाँ उसने दिन बिताया समय हम आपको उस जगह ले चल रहे हैं, वो गंगा दास बापू जी का समाधि स्थल है, और जो उन्होंने यहाँ पर कम से कम 100 से 150 वर्ष तक यहाँ पर रहे, तपस्या किए, और उन्होंने अपनी जन्म स्थली तो नहीं लेकिन कर्म स्थली यहाँ पर बनाई, और इनका परिनिर्वाण कहा जाए, आयात समाधि स्थल कहा जाए, तो ये वो जगह है जहाँ आपको लेकर के आ गया हूँ। भारतीय संस्कृति में कई न कई बातें, कई न कई चीज़ और रहस्य तो अनसुलझे ही हैं, और उन अनसुलझे रहस्यों और को जानने का आप कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत दृश्य आप देख रहे हैं, यह गंगादास बापू जी का है, जहाँ इनका समाधि स्थल है, और इन्होंने काफ़ी वर्षों तक यहाँ तपस्या भी की थी और यहाँ विश्राम किया था। इन्होंने ही इस आश्रम का निर्माण भी किया था। तो आप प्रस्तुत दृश्य में देख रहे हैं, यह आश्रम कितना सुंदर मनोरम और चारों तरफ प्रकृति के वर्ण और चारों तरफ पर्वतों मालाओं के बीच में घिरा हुआ है। नाम खाली है, लेकिन इतना बड़ा इतिहास इसमें छुपा हुआ है कि आपने सब बैठे हुए इतना बड़ा इसके पीछे रीजन तो देखो, इतना बड़ा इतिहास है कि ऐसा तो बनता नहीं है कोई जंगलों के अंदर क्या क्या यहाँ होता होगा, यहाँ बीती होगी जब ये बौद्ध जब आए, सब जैसे वो तिब्बत से इसको भगाया। काफी कंट्री में तो यहाँ से लोग गए तो उन्हें भगाया गया था ना, ऐसे उसको गए थे। बुद्ध तो यहाँ के थे, नेपाल और भारत। तो आज नेपाल है ना, नेपाल में किरीट राजा, किरीट अपना आदिवासी राजा था। इतिहास ही नहीं किसी को पता, नेपाल के लोगों को नहीं पता इतिहास, नहीं पता। किरीट राजा जो अपना आदिवासी राजा था, वो वहाँ राज करता था। बाद में महेंद्र, सुरेंद्र, ये लोग बाहर से आकर के नेपाल को थारू गोक्सा और गोरखा और ये कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे। चलिए तो भाई नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गायब हो गए। अब हम जा रहे हैं देड़ियापाड़ा के विस्तार में नहीं हैं, इस समय हम देव मोगरा महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे हैं। देखते हैं यहाँ किस प्रकार का स्पॉट है जो हमारे शूटिंग के लायक है या नहीं। क्या
शाम ढल चुकी लोकेशन देखने आए थे। इतनी खतरनाक लोकेशन है, इतनी लंबी घाटी है, डरावना सफ़र और डरावनी घाटी में आखिर शूटिंग के लिए हम लोग कैसे उतरेंगे। किसी का पैर फिसला तो सीधे 100-200 फीट नीचे पानी में जा गिरेगा। पथरीली कंक्रीट वाली जगह है, ख़तरनाक जगह है। ऐसे में शूटिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, फिर भी कोशिश करके ऊपर चढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे के पड़ाव में क्या होने वाला है।